खबर ग्वालियर से बता दें कि यहां डेंगू का जो कहर है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। बुखार से पीड़ित हर तीसरा मरीज डेंगू की चपेट में है। ग्वालियर में 24 घंटे में डेंगू के 35 नए मरीज सामने आए हैं। 35 नए मरीज मिले। आपको बता दें जीआरएमसी में रिपोर्ट हुई थी, 103 सैंपल लिए गए थे जिसमें से 35 पॉजिटिव मिले हैं और अब तक सबसे ज्यादा 351 मरीज इस सीजन के मिले हैं। तो आपको बता दें ग्वालियर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पे डेंगू का कहर जो है वो लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में डेंगू के 35 नए मरीज सामने आए हैं। लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ग्वालियर में इस सीजन में अब तक डेंगू के 391 मरीज मिल चुके हैं। बता दें कि बुखार से पीड़ित हर तीसरा मरीज डेंगू की चपेट में है। तो ग्वालियर से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां मौसम बदलने के साथ ही डेंगू का जो कहर है वो भी बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर की बात करें तो जो बुखार से पीड़ित मरीज आ रहे हैं उनमें हर तीसरा मरीज डेंगू से पीड़ित है, यानी कि डेंगू की चपेट में बताया जा रहा है। 24 घंटे में 35 नए मरीज डेंगू के मिले हैं। ये भी बता दें कि जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में 103 सैंपल की जांच की गई थी जिसमें 35 पॉजिटिव निकले थे। 35 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नासिर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? देखिए, लगातार डेंगू के जो मरीज हैं उनकी संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन जिस तरह से नगर निगम को, स्वास्थ्य विभाग को काम करना चाहिए वो शायद नहीं कर पा रहा, जिसके चलते लगातार जो ग्वालियर की गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की लैब में लगातार डेंगू पॉजिटिव जो मरीज हैं उनकी संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। और सबसे हैरत की बात यह है कि जोराग अस्पताल की जो ओपीडी है वहां पर अगर बुखार से पीड़ित कोई भी व्यक्ति आता है तो हर तीसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं डेंगू से पीड़ित नजर आता है। तो ये समझा जा सकता है कि डेंगू कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर फैल रहा है। लेकिन जिस तरह के जो इंतजाम जो स्वास्थ्य विभाग को, प्रशासन को, नगर निगम को करना चाहिए वो शायद नहीं किए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो डेंगू का लार्वा मिलता है तो उसको नष्ट करने का काम, फॉगिंग करने का काम किया जाता है, लेकिन नगर निगम ने, स्वास्थ्य विभाग ने ऐसा नहीं किया और जिसके चलते लगातार बहुत तेजी से जो आंकड़ा है डेंगू पॉजिटिव मरीजों का वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब इसको लेकर जो जिला कलेक्टर है कौशलेंद्र विक्रम सिंह, उन्होंने कहा है कि अब जिनके यहाँ पर लार्वा मिलेगा तो उनके यहाँ पर कहीं ना कहीं जुर्माने की कार्रवाई है वो की जाएगी। उसको लेकर नगर निगम के जो कमिश्नर है उनसे बातचीत की जा रही है और उसके बाद जो जुर्माने की जो कार्रवाई है उसको इन्फोर्स करने का जो काम है वो किया जाएगा। लेकिन सबसे हैरत की बात यही है कि लगातार जो डेंगू पॉजिटिव जो मरीज है उनकी संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है और जो कदम उठाना चाहिए वो कदम शायद नहीं उठा पा रहा है स्वास्थ्य विभाग, और इसके चलते लगातार जो डेंगू पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। नासिर, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, सैंपलिंग में तेजी लाई गई है क्या, या नगर निगम की तरफ से एक बार फिर से कहा गया है कि जो छिड़काव है वो ज्यादा करेंगे ताकि जो डेंगू के मरीज हैं या जो मच्छर है वो ना पनपे? देखिए, अभी इस तरह की कोई एक्शन शायद नगर निगम ने लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भले ही ये दावा कर रहे हैं कि फॉगिंग की जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्वालियर शहर में फॉगिंग नहीं की जा रही है। अगर ग्वालियर शहर में फॉगिंग की जाती है तो शायद ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ते। ये जो आंकड़े हम बता रहे हैं डेंगू पॉजिटिव मरीज के, ये सरकारी आंकड़ों के, लेकिन हम देखें कि जो सरकारी लैब में वही मध्यम वर्ग का आदमी ही टेस्ट कराता है, लेकिन जो अपर क्लास के लोग रहते हैं और भी ज्यादा मिडिल क्लास की फैमिली भी कहीं ना कहीं प्राइवेट लैब में कराती है, तो उनके आंकड़े तो सीएमएचओ ऑफिस में पहुंच ही नहीं रहे। तो ये कहीं ना कहीं आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये जो सरकारी आंकड़े बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरी जो प्राइवेट लैब से जो आंकड़े आते हैं वो ज्यादा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन हालांकि दावे जरूर किए जा रहे हैं निगम की तरफ से कि फॉगिंग की जाएगी, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं खोखले हैं, क्योंकि अगर होती फॉगिंग तो इतनी तेजी से डेंगू की पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा नहीं होता। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं उससे ये सैंपलिंग की रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक नगर निगम का जो अमला है वो नहीं जागा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।